नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जातिगत जनगणना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर राज्यों से आवाजें उठने लगी। हर राज्य के मुख्यमंत्री या तो समर्थन में है या फिर विरोध में बयान दे रहे हैं। इसी बीच बिहार में बीजेपी के साझीदार और बिहार के विपक्षी नेता समेत सभी लोग जातिगत जनगणना को लेकर काफी मुखर और इसको लेकर बयान दे रहे हैं और केंद्र सरकार से चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराए। उसी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में सत्ताधारी जेडीयू, बीजेपी के साथ साथ मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी समेत एनडीए और महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। इसमें शामिल वीआईपी चीफ और प्रदेश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम से मुलाकात के बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने इसमें बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने एक चांदी की मछली भेंट की। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट में कहा कि बिहार में एक कहावत है कि मछली से किसी काम की शुरुआत या यात्रा शुभ होता है, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चांदी की मछली सप्रेम भेंट दी। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि आखिर पीएम मोदी को चांदी की मछली भेंट क्यों की गई। इससे पहले एक और ट्वीट में मुकेश सहनी ने लिखा, मैंने भी जातीय जनगणना और समाज के अन्य मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना के मामले में सकारात्मक निर्णय लेंगे। मुलाकात के बाद जब बिहार के प्रतिनिधि मंडल मीडिया से मिले तो क्या कहा, आप सुनिए। अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ। सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुंचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुंचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे। उसके बाद विपक्ष के नेता और आरजेडी के सर्वे सर्वा, एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया और कहा कि देश के विकास के लिए विपक्ष हमेशा सरकार के साथ रहा है और यही कारण है कि बिहार का पक्ष और विपक्ष सभी केंद्र से गुहार लगाने आए। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है।
हम ये जानना चाहते हैं आखिर हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी यूपी के सरकार में, मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा, तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए। तो आपने सुना कि सत्ता और विपक्ष को क्या कह रहे थे। अब देखना होगा कि आगे क्या बिहार के नेताओं की बात मान ली जाती है या अधूरी रहती है। फिलहाल विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर माहौल बनाने में लगा है। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई, और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे, और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविज़न किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा।